Hello everyone, good afternoon. I hope you all are good and safe and doing well. Okay, so let's start the today's class because हमारे पास वक्त तो कम होता है, so हमें वक्त को सही से यूज करना है ना. So चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ लाइक रिवीजन काइंड ऑफ कि अभी तक हमने सेमीकंडक्टर में क्या पढ़ा है. देन अभी तक हमने लाइक वी स्टार्टेड फ्रॉम, अगर मैं इससे भी पहले की बात करूं तो वी स्टार्टेड फ्रॉम कि सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी. तो इट्स कंडक्टिविटी लाइज इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, वो हमने देखा. उसके बाद सेमीकंडक्टर का हमने काफी ज्यादा स्टडी किया. देन सेमीकंडक्टर एटम्स को हमने जब स्टडी किया तो वी कंक्लूडेड दैट कि देयर एनर्जी लेवल्स स्प्लिट इनटू बैंड्स, है ना. And we studied about various types of things that was happening over there. क्या क्या हो रहा था. So वैलेंस बैंड का क्रिएशन हुआ, कंडक्शन बैंड का क्रिएशन हुआ. वैलेंस सॉरी एक्सक्यूज मी. सो वैलेंस बैंड का मतलब क्या होता है. कोई भी एटम का जो वैलेंस सेल होता है, यानी कि एक सेमीकंडक्टर के एटम को अगर हम ले, सिलिकॉन एटम को ले लो जो कि एक सॉलिड एटम है, उसका जो वैलेंस सेल होगा वो वैलेंस सेल का एनर्जी लेवल सिंगल नहीं होगा. दैट विल कम अंडर अ बैंड, और उस बैंड को हम क्या बुलाएंगे, वैलेंस बैंड. और वैलेंस सेल के ऊपर का जो एनर्जी लेवल होगा उसकी जो एनर्जी स्प्लिटिंग होगी, एंड दैट विल आल्सो फॉर्म अ बैंड, एंड दैट विल बी कॉल्ड कंडक्शन बैंड, है ना. डिपेंडिंग ऑन बैंड्स, different types of bands, we क्लासिफाइड एलिमेंट्स. लाइक मेटल एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होता है, ओवरलैप कर सकता है. और सेकंड केस में क्या हो रहा था कि valence band was partially empty and conduction band was somewhat filled, right? And in semiconductor what happens, there is no overlapping, energy gap होगा valence और conduction band के बीच में, है ना. और वो एनर्जी गैप कितने का होता है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये हमने काफी पहले पढ़ा, ठीक है. उसके बाद हमने इंसुलेटर में देखा एनर्जी गैप जो होगा वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. उसके बाद हमने बात की प्योर सेमीकंडक्टर की, यानी कि ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें कोई मिलावट ना हो. उस केस में हमने देखा कि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है. देन सो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है, सिलिकॉन क्रिस्टल ले लो तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है. और या फिर ऐसे बोलो कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है उसका क्या मतलब है. सो कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन बोलेंगे. और फ्री इलेक्ट्रॉन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कहाँ जाता है, कंडक्शन में जाता है, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड योर, दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट, इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड एंड इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड. डन. सो ये सारी चीजें हमने पढ़ी. उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि जो प्योर सेमीकंडक्टर था वहां पे कंडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए हमने उसको डोप किया, यानी कि एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर. और एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसा सेमीकंडक्टर जो इम्प्योर हो. सो इम्प्योरिटी डालना हमने स्टार्ट किया. सो लास्ट के 2 क्लासेस में वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज. देन सो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम को पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से डोप करें तो हमें क्या मिलता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है ना. और यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है, माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है, दैट इज योर होल, राइट. यहाँ पे आप देखो सिलिकॉन और जर्मेनियम को जब हम डोप करते हैं ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी से तो मुझे पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है. यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है, होल होता है, ठीक है. अब यहाँ पे देखो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी, व्हाट आई डिस्कस जस्ट नाउ, ठीक है. सेम थिंग हियर फॉर पी टाइप. नाउ फॉर एनी सेमीकंडक्टर, कल के क्लास में हमने देखा था एनी इंटू एन एच इक्वल टू एन आई स्क्वायर. डोपिंग में एक चीज और तुम लोग हमेशा ही याद रखना कि हम डोप करते कैसे हैं. लाइक अगर मुझे जर्मेनियम और सिलिकॉन को डोप करना है तो जिस चीज से डोप करते हैं उसको डोपेंट बुलाते हैं. डन. तो इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ. जो डोपेंट होता है ना वो क्या है, जो इम्प्योरिटी को डाल रहे हैं उसको डोपेंट बुलाते हैं. डोपेंट का कंसेंट्रेशन कितना होता है, पीपीएम में होता है. तुम लोग पोल्यूशन का स्टडी किए होगे
क्लास 12 आई रिमेम्बर उसमें पढ़ना है, लाइक जब तुम लोग ऑस्मोसिस पढ़ रहे होगे ना, वहां पे एक पीपीएम करके एक वर्ड आया होगा। सो डोपेंट का कंसंट्रेशन किस में होता है? पीपीएम में होता है। पीपीएम का मतलब क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 10⁻6 मिलियन अगर सिलिकॉन एटम है तो एक एटम होगा इम्प्यूरिटी का। सो डोपेंट का कंसंट्रेशन पीपीएम में होता है। सिलेक्शन कैसे होता है उसका? तो सिलेक्शन हम इस तरह से करते हैं कि उसकी साइज जो ओरिजिनल क्रिस्टल है उसके साइज से वो मिलता जुलता हो। जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, इसे हमें डोप करना है। दिस इज ऑफ 14 ग्रुप, सो वी विल सिलेक्ट एलिमेंट आइदर ऑफ 13 ग्रुप और ऑफ 15 ग्रुप। दैट इज व्हाई वी आर आइदर एडिंग पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी और ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी। ठीक है, so this is how we select dopant. Now in today's class what we are going to discuss, कल के क्लास में भी मैंने बताया था कि क्या क्या डिस्कस करूंगी। डन। सो अभी तक हमने पिछले क्लास को ही डिस्कस किया। डन। एंड सम ऑफ यू हैव जॉइंड। ओके, आयुष, जेएनबी, भावनगर एंड जामनगर, आई गेस, आई डोंट नो। ओके, चलो ठीक है, ठीक है। सो वी विल कंटिन्यू विथ यू पीपल। डन। सो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? कल के क्लास में भी हमने मैंने इस चीज का एक बैकग्राउंड बनाया था। डन। सो आज की क्लास में थोड़ा और स्मूथली जाएंगे। पीएन जंक्शन फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। मैंने बताया भी था कि पीएन वेफर जो बनाना है वो कैसे बनता है। डन। फिजिकली ऐड करके नहीं बनता। हाउ वी मेक इट, दैट आई हैव डिस्कस ऑलरेडी। पीएन जंक्शन डायोड का वर्किंग पढ़ेंगे, फिर हम लोग उसको बायस करेंगे। बायस करने का क्या मतलब होता है, दैट वी विल सी लेटर इन दिस क्लास ओनली। सो पीएन जंक्शन अंडर एक बैकवर्ड, या इसको हम क्या बुलाएंगे, often we will call it also reverse bias। ठीक है, सो दो तरह की बायसिंग पढ़ेंगे, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। चलो आगे करते हैं। पीएन जंक्शन फॉर्मेशन। सो पीएन जंक्शन बनता कैसे है? मैंने तुम लोगों को बोला था कि एक पी टाइप का वेफर ले लो, टुकड़ा ले लो, या एन टाइप का टुकड़ा ले लो, दोनों में से कोई एक ले लो। अगर तुम पी टाइप का लेते हो, सपोज कर लो तुमने एक पी टाइप का वेफर लिया, एक टुकड़ा लिया, तो ये पूरा ही पी टाइप का सेमीकंडक्टर है। अगर मुझे एक रीजन में एन टाइप चाहिए, दैट इज पी एन, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को एक साइड पे ऐड करेंगे। जब पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे तो इस वेफर का एक साइड एन साइड हो जाएगा और पूरा पी साइड तो पहले से ही था, तो एक साइड क्या बच जाएगा, पी साइड। दिस इज हाउ वी मेक इट, राइट। सो अभी देखो डायग्राम में तुम लोगों को दिखेगा एक पी एन टाइप का वेफर, ऐसा दिख रहा है ना, पी एन टाइप। डन। सो दिस इज योर पी टाइप, दिस इज योर एन टाइप। पी टाइप की खासियत क्या है? पी टाइप की खासियत ये है कि वहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, होल होता है। एन टाइप की आइडेंटिटी क्या है? एन टाइप की आइडेंटिटी ये है कि यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे जो black dots है, these are holes actually, and this green one is trivalent impurity because this is p type। so p type में majority charge carrier hole होगा, और यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन भी होगा, बट डायग्राम को थोड़ा क्लीन रखने के लिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को दोनों ही तरफ ड्रॉ नहीं किया गया है। ठीक है, सो दिस इज ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी बिकॉज डेफिनेटली दिस इज पी टाइप, दैट इज वाई। अब आप यहाँ पे देखो एन साइड में जो ये कलर दिख रहा है, दिस इज इलेक्ट्रॉन, दैट इज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और यहाँ पे क्या है, अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो, ग्रीन वन, सो दिस इज योर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, राइट। दिस इज योर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। अब आगे चलते, कल के क्लास में मैंने एक्चुअली तुम लोगों को डिस्कस किया था कि क्या क्या होने वाला है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसको देखेंगे। ठीक है, सो पीएन जंक्शन डायोड, ये तुम्हारा जंक्शन है ना। ये एक ऐसा फिजिकल बाउंड्री नहीं है, बट ये एक ऐसा मार्क है, एक ऐसा रीजन है जहां पे पी और एन टाइप का सटल बाउंड्री दिख रहा है। देन इधर लार्जली एन टाइप है और इधर लार्जली क्या है, पी टाइप है। देन सो दिस इज अ सटल बाउंड्री। अब देखो होल अरेंजमेंट जो यहाँ पे दिख रहा है पी एन टाइप का, वो न्यूट्रल है ना। इधर भी तुम्हारा ये भी न्यूट्रल है, क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर न्यूट्रल है। देन कोई भी चीज चार्ज कब होता है, जब उसके अंदर का कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, उससे बाहर जाए। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं होता, जैसे तुम्हारे पास सिलिकॉन क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है।
डन। अगर आयनाइज करना है तो क्रिस्टल से उसको बाहर निकाल कर फेंकना होगा। डन। सो टू द लॉन्ग इलेक्ट्रॉन्स आर इनसाइड, दैट इज दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और दे आर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, दैट क्रिस्टल इज व्हाट, न्यूट्रल। ठीक है, सो ये सारे क्रिस्टल क्या है, न्यूट्रल है। यहाँ पे ये दोनों ही साइड न्यूट्रल है। ठीक है, for simplicity minority charge carrier not shown in the figure I said you earlier। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं इसी डायग्राम से पहले तुम लोगों को बताऊंगी। ठीक है, अब तुम कुछ ऐसा इमेजिन करो। ठीक है, एक सेकेंड, किसी को डाउट है यहाँ तक? किसी को कोई भी चीज समझने में डाउट है, प्लीज लेट मी नो। तुम लोग बातें कर सकते हो, 11th क्लास के स्टूडेंट्स काफी बातें करते हैं, वो लोग इंटरेक्ट भी करते हैं, तुम लोग कुछ पूछते नहीं हो और कुछ बोलते भी नहीं हो। थोड़ा बोला करो यार क्लासरूम में। महक, आयुष, जे एनवीच प्रेजेंट हियर। किसी को कोई डाउट है? यस, नो, एनीथिंग यू वांट टू से? नो मैम। ओके, ये क्या है ना, कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन होता है तो क्या होता है ना, एक टीचर और स्टूडेंट का एक बॉन्ड क्रिएट होता है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो तुम लोग थोड़ा थोड़ा इंटरेक्ट किया करो प्लीज, और जो भी रिक्वायरमेंट्स हो यू जस्ट कम्युनिकेट विथ मी, ये जरूरी है। अब देखो पीएन जंक्शन डायोड में यहाँ एक बाउंड्री दिख रहा है। अब आप सोचो कि इस साइड में, पी साइड में क्या ज्यादा है, होल, और एन साइड में क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो बाउंड्री ऐसा है, डन, एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा रीजन है, एंड दिस इज अ बाउंड्री। ठीक है, सपोज कर लो, कल भी मैंने एग्जांपल दिया था, इधर कोई एक गैस है O2 ले लो, और इधर ले लो नाइट्रोजन। ठीक, O2 के यहाँ पे बहुत सारे एटम्स होंगे, है ना, मॉलिक्यूल, सॉरी, नाइट्रोजन के भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अब तुम मुझे ये बताओ, या फिर तुम ऐसे कुछ इमेजिन करो, और भी सिंपल एग्जांपल देती हूँ, एक डोर ले लो। ठीक है, सपोज करो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये है इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, इस साइड इंडियंस लोग हैं, इस साइड पाकिस्तानी लोग हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंडियन बॉर्डर्स पे भी काफी ज्यादा क्राउड है, इधर भी काफी ज्यादा लोग भरे हुए हैं। ठीक है, और ऐसा है ना कि जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तो कुछ इंडियंस कहाँ बच गए थे, पाकिस्तान में। और मतलब इंडियंस कहने का मतलब कि अ, कुछ ऐसे लोग अभी पाकिस्तान में हैं जिनके रिलेटिव्स इंडिया में हैं, और कुछ ऐसे लोग इंडिया में हैं जिनके रिलेटिव्स पाकिस्तान में हैं। डन। तो वो सारे लोग दोनों साइड बॉर्डर पर आकर इकट्ठे खड़े हुए हैं, एंड दे वांट टू मीट ईच अदर, राइट। तो ये जो गेट है ये क्लोज है, जैसे ही ये गेट बंद खुलेगा, सपोज करो ये गेट खुला, तो मुझे ये बताओ, मैंने दो आदमी लिया यहाँ पे। ठीक है, एक आदमी यहाँ लिया, ए ले लो, और एक आदमी यहाँ लिया, बी ले लो। ठीक है, और ये आदमी ले लो, सी। सो ए और बी दोनों ही सी से मिलना चाहता है, सपोज कर लो। सो सबसे पहले और गेट ओपन कितने टाइम तक रहेगा, 2 मिनट तक ही रहेगा। तो जैसे ही गेट खुलेगा, सबसे पहले गेट की उस तरफ कौन जाएगा, इंडिया से पाकिस्तान की तरफ कौन जाएगा, बी जाएगा, है ना, डेफिनेटली, क्योंकि जो गेट के पास है वही सबसे पहले उधर ड्रिफ्ट होकर जाएगा। डन है, सेम थिंग विल हैपन हियर। और ये होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी होता है। जैसे ही ये पीएन, जैसे मैंने बोला ना कि एक पी टाइप का टुकड़ा है, उसमें एन टाइप का इम्प्यूरिटी तुमने डाला, एक साइड एन हो गया, दूसरे साइड पी हो गया, और उसी वक्त ये सारी एक्टिविटीज होगी जो कि मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, इस साइड होल ज्यादा है, इस साइड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। डन। तो कौन, ये वाला होल पहले इधर नहीं जाएगा, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। जो गेट के पास जो होल है वो सबसे पहले इधर क्रॉस करेगा, और गेट के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले इधर क्रॉस करेगा। समझ रहे हो, यानी कि बाउंड्री के पास डिफ्यूजन सबसे पहले होगा। डिफ्यूजन इज व्हाट, फ्लो ऑफ थिंग्स बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस। इस साइड में होल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इस साइड एन का ज्यादा है। सो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से क्या होगा, होल जाएगा पी से एन, और इलेक्ट्रॉन जाएगा एन से पी। अब ये ट्रांसफर सबसे ज्यादा पहले पहले कहाँ होगा, जंक्शन पे होगा। ठीक है, सो देखो अब ट्रांसफर होने की वजह से क्या होगा, क्यों होगा ये तो हम समझ गए,
क्योंकि ये काफी नेचुरल चीज है, वो होगा। अब आप देखो ये होने की वजह से क्या होगा, ठीक है। सो यहाँ से होल इधर जा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। अब होल को हमने कौन सा चार्ज दिया था, अगर तुम लोग समझो, होल को पॉजिटिव चार्ज दिया था, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। डन। सो अगर होल यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इस साइड कौन से चार्ज की डेफिशिएंसी होगी, पॉजिटिव की। डन। इस साइड कौन से चार्ज की डेफिशिएंसी होगी, पॉजिटिव की। यानी कि अगर पॉजिटिव का डेफिशिएंसी है तो कौन सा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव। डन। या फिर इसको ऐसे समझो, इस साइड से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो एन साइड का जो ये रीजन है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो ये साइड कौन से चार्ज को डेवलप करेगा, पॉजिटिव चार्ज को। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डिफ्यूजन जब होगा तो इधर N है, इधर P है, P के जस्ट बाउंड्री के पास नेगेटिव चार्ज का लेयर क्रिएट होगा और N के बाउंड्री के पास पॉजिटिव चार्ज का लेयर क्रिएट होगा, क्योंकि बाउंड्री के पास ही ट्रांसफर पहले होगा, इसलिए बाउंड्री के पास ये सारी चीजें हो रही है, चार्ज का एक्यूमुलेशन, क्योंकि N is losing electron, so it will develop positive charge. P is losing hole, it will develop negative charge. Done. अब देखो इस डेवलपमेंट से होगा क्या, इस डेवलपमेंट से ये होगा कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो इधर जनरेट हुआ। डन है। चलो अब तीसरे एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। इसको ना थोड़ा तोड़ कर समझना जरूरी है, क्योंकि फिर बाद में समझ नहीं आता, इसलिए मैं इतना वक्त दे रही हूँ, अदरवाइज ठीक है। अब चलो मैं यहीं पे लिखती हूँ, इधर नेगेटिव का लेयर क्रिएट हो रहा है और इधर पॉजिटिव का लेयर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। डन। अब देखो क्या होगा, जैसे जैसे ये लेयर क्रिएट होगा, चार्ज का लेयर, ये क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि होल जा रहा है P से N, इलेक्ट्रॉन जा रहा है N से P, और जैसे जैसे ये लेयर क्रिएट होगा एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगा, अब देखो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा था, N से P, इधर जा रहा था ना, और इस साइड एक नेगेटिव लेयर क्रिएट हो रहा है, तो वो नेगेटिव लेयर इलेक्ट्रॉन के मोशन को N से P साइड अपोज करेगा ना, इलेक्ट्रॉन के मोशन को N से P साइड आने में वो क्या करेगा, अपोज करेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेयर क्रिएट हो रहा है। सिमिलरली होल का मोशन हो रहा था P से N, पहले बहुत फास्ट हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे पॉजिटिव लेयर बनेगा ये भी होल को रिपेल करेगा। डन। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये डिफ्यूजन प्रोसेस स्लो होगा। डन। ये डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होगा, स्लो होगा। क्यों स्लो हो रहा है, बिकॉज ऑफ the charge layers getting created near boundary, okay, इसलिए स्लो होगा। तो क्या स्लो हो रहा है, चलो मैं आगे सारी चीजें लिखी हुई है, बट मैं एक स्लाइड में पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो डिफ्यूजन स्लो होगा, डिक्रीज करेगा विथ टाइम, और क्या इंक्रीज क्या करेगा। अब देखो इधर माइनॉरिटी कैरियर था कौन सा, ये जो बाउंड्री के नियर जो P साइड का रीजन है, उस रीजन में इलेक्ट्रॉन भी तो होगा। इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनॉरिटी कैरियर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी तो है। और सिमिलरली N साइड में माइनॉरिटी कैरियर है होल, तो यहाँ होल भी तो है। अब देखो जैसे ही यहाँ इस रीजन में होल होगा, ठीक है, जस्ट क्लोज में बात कर रही हूँ। सो इलेक्ट्रॉन जो है माइनॉरिटी कैरियर है P साइड, बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव लेयर गेटिंग क्रिएटेड ऑन N साइड, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, और N टाइप से इधर की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, होल। यानी कि धीरे धीरे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो को सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। सो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, दैट इज डिफ्यूजन प्रोसेस, टाइम के साथ घटेगा, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो, दैट इज ड्रिफ्ट प्रोसेस, वो क्या होगा, बढ़ेगा। और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये दोनों प्रोसेस, जैसे देखो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट, यानी कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो है, और इधर से इधर इलेक्ट्रॉन आ रहा था बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन क्या है, मेजॉरिटी मेजर अमाउंट में प्रेजेंट है। डन। और धीरे धीरे क्या होगा, ये दोनों प्रोसेस इक्वल हो जाएंगे, एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है, एक ऐसा टाइम आएगा दोनों इक्वल हो जाएंगे, और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तब हम लोग कहेंगे कि पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। तो चलो अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगी, आप गिवन यू कॉन्सेप्ट्स, तो आगे की स्लाइड्स तुम लोगों को समझ में आएगा।
एनीवन हैज एनी डाउट हियर? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में? अगर किसी को डाउट है तो लेट मी नो. Anything you want to ask me here? ओके आयुष, ठीक है, कोई डाउट नहीं है. ठीक है चलो, मुझे ये फील होना चाहिए कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है. ठीक है चलो, अब आगे की स्लाइड में हम लोग इन चीजों को फिर से रिपीट करते जाएंगे. डन. अब मुझे लगता है समझने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. जो देखो ये हमारा बाउंड्री था, ठीक है, यही था ना बाउंड्री, और इसके क्लोज में पी का रीजन, इतने ही रीजन को लिया है, और इतने इस जंक्शन के क्लोज में इनका इतना ही रीजन लिया है. यानी कि डिफ्यूजन की वजह से, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जो ट्रांसफर होगा वो सबसे पहले जंक्शन के आसपास वाले रीजन में ही होगा. तो यहाँ से होल इधर जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इधर से इधर होल जाएगा, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा. एंड दिस प्रोसेस यू विल टर्म एज डिफ्यूजन. राइट. डिफ्यूजन मतलब कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जो फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है ना क्या हो रहा है. इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, होल इधर से इधर आ रहा है. यानी कि इफ यू सी केयरफुली, अगर देखो मैं इसको, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि जो होल होता है वो एक फिजिकली वो ट्रांसफर नहीं करता. अगर मैं बोल रही हूँ होल का फ्लो, मैंने तुम लोगों को दिखाया भी था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कि होल फ्लो से करंट कैसे फ्लो करता है. तो वहां पे होल का फिजिकली कोई मोशन नहीं हो रहा था. सिमिलरली यहाँ पे देखो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जब इधर आएगा तो वो होल से मिलकर रिकम्बाइन करके उसको न्यूट्रल कर देगा, है ना. तो उसी चीज को हम बुला रहे हैं कि होल इनसाइड जा रहा है और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से इधर जा रहा है तो यहाँ पे होल क्रिएट हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया. अब देखो यहाँ से यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वो रिकम्बाइन कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा. डन. सो समझ रहे हो ना फ्लो का क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे. तो ये सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है. अब देखो कैसे ये फ्लो करेगा, यहाँ पे भी दिखाया गया है. सो यू सी केयरफुली नाउ क्या हो रहा है. देखो मिल रहे हैं दोनों, ऐसे चले गए. यानी कि फ्लो का मतलब क्या हुआ, जंक्शन के पास जो चार्जेस फ्लो हुए उसकी वजह से इस रीजन में पहले क्या था, होल था, इस रीजन में पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन था. अब कुछ भी नहीं दिख रहा, ना ही होल दिख रहा ना ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा. तो ये जो रीजन है वो होल भी क्या है, चार्ज कैरियर है ना. ये रीजन भी चार्ज कैरियर से फ्री हो गया, ये रीजन भी चार्ज कैरियर से फ्री हो गया. यानी कि यहाँ पे भी होल जो करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो भी नहीं है, यहाँ भी फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो भी नहीं है. और ये इनका क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया एन से पी, होल फ्लो कर गया पी से एन. सो अगर तुम डिफ्यूजन को ध्यान से देखो तो कुछ ऐसा लग रहा है कि जंक्शन के आसपास का जो रीजन है, यानी कि जंक्शन के पास का पी रीजन ये है और जंक्शन के पास का एन रीजन ये है. जंक्शन के पास का पी और एन रीजन चार्ज से डिप्लीट हो रहा है. डिप्लीट एक टर्म है, इसका यूज होगा बाद में. सो डिप्लीट का, इफ यू डिप्लीट समवन ऑफ समथिंग, इसका मतलब तुम किसी भी आदमी को किसी चीज से खाली कर रहे हो. डिप्लीट करने का मतलब खाली करना. ठीक है. सो यहाँ से चार्ज कैरियर डिप्लीट हो गया और यहाँ से भी चार्ज कैरियर डिप्लीट हो गया. सो डिफ्यूजन की वजह से फ्री चार्ज कैरियर का डिप्लीशन हो रहा है. डन. तो ऐसे समझो डिप्लीट हो गया. अब देखो इस डिप्लीशन का ये क्या होगा. नाउ एवरीथिंग इज रिटन हियर, एक्चुअली आई डोंट नीड टू रीड इट. अब देखो यहाँ पे डिफ्यूजन करंट डिफाइन किया. सबसे पहला डिफ्यूजन यानी कि कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जो चार्ज का फ्लो हुआ उस चार्ज के फ्लो को हम क्या बुलाएंगे, डिफ्यूजन. डन. और उस वजह से जो करंट डेवलप होगा उसको क्या बुलाएंगे, डिफ्यूजन करंट. तो चलो डिफ्यूजन करंट को थोड़ा सा और यहाँ पे देखते हैं. अगर तुमसे पूछता है डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन बताओ, क्योंकि यही सब क्वेश्चन पूछेगा. सपोज कर लो तुमसे बोला डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन बताओ, किधर होगा. डिफ्यूजन मतलब कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से चार्ज का फ्लो,
कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से इधर क्या गया है, होल, इधर से इधर क्या आया है, इलेक्ट्रॉन। तो डिफ्यूजन करंट जो होगा वो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से होगा। तो होल तो पॉजिटिव चार्ज है, करंट ड्यू टू होल विल बी इन दिस डायरेक्शन ओनली, है ना। एंड यस, JNV भावनगर, P2N, वेरी गुड। सो डिफ्यूजन करंट देखो IH का डायरेक्शन यही होगा, इधर मतलब P2N, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है N to P। करंट किधर होगा, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, करंट फ्लो विल बी फ्रॉम P to N, सो IE विल बी आल्सो दिस। सो डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन किधर होगा, P to N, ये याद रखना, ठीक है। ये हुआ। नाउ ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, उसकी वजह से क्या हुआ है, एक लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है N साइड में, और P साइड में एक नेगेटिव चार्ज का लेयर क्रिएट हुआ है, ठीक है। So this is negative charge layer, this is positive charge layer. Done. So this was happening, this thing we have already discussed, क्यों हो रहा है, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। So charge region on either side of the junction is known as depletion region। देखो मैंने बोला ना, ये depletion region का यूज आएगा, इसको depletion region बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ से होल का ट्रांसफर इधर हो ही नहीं पाया, क्यों, क्योंकि उससे पहले ही ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज हो गया कि अब ये होल को इधर जाने ही नहीं देगा, ठीक है। सो यहाँ पे अब कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है। डन। ये रीजन डिप्लीट हो गया है कोई भी फ्री चार्ज कैरियर से, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। ये डिप्लीशन रीजन के फॉर्मेशन से पहले यहाँ पे होल था और यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन थे जो कि फ्री टू मूव थे। डन, वो मूव कर सकते थे, लेकिन जैसे जैसे वो होल P से N गया, इलेक्ट्रॉन N से P आया, रिकम्बाइन किए, होल और इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, डिप्लीशन हो गया। यानी कि ये रीजन ऐसा है, डिप्लीशन रीजन को ऐसे समझो, ये रीजन ऐसा है, दिस इज फ्री ऑफ एनी चार्ज कैरियर। यहाँ पे कोई चार्ज कैरियर नहीं है, और यहाँ पे कोई चार्ज कैरियर नहीं है मतलब ये रीजन नॉन कंडक्टिंग हो गया, ठीक है। इस रीजन को हम क्या बुलाएंगे, नॉन कंडक्टिंग। अब इसको ध्यान से समझना, दिस इज नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि कोई चीज कंडक्टिंग कब होता है, जब उसके पास फ्री चार्ज कैरियर होता है, और ये रीजन तो डिप्लीट हो गया फ्री चार्ज कैरियर से। सो दिस रीजन इज व्हाट, दिस इज नॉन कंडक्टिंग रीजन। डन। तो आगे ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, नॉन कंडक्टिंग रीजन, ठीक है, इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, किसी को डाउट होगा तो मुझे बताना, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैंने पहले बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इस रीजन में, डिप्लीशन रीजन में। किधर से किधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, N to P, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, दिस इज वेरी सिंपल। अब आप देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, है ना। ये रीजन का कुछ विथ है, डिप्लीशन रीजन का कुछ विथ ले लो D, तो V इक्वल टू क्या पढ़ते हो, ED पढ़ते हो, है ना। ये अगर E और D के बीच का एंगल 0, जैसे dV इक्वल टू माइनस E डॉट DL पढ़ते हो ना, उससे मैंने ये लिखा V इक्वल टू ED। अब तक तुम लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से पता होगा। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी एग्जिस्ट करेगा, एंड दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर E इंटू D, ठीक है। उसी को अभी हम लिखने वाले हैं। तो देखो ये ग्राफ ऐसे क्यों बनाया है, तुम्हारे बुक में भी ऐसे लिखा रहेगा, इसका क्या मतलब है, ये पोटेंशियल का ग्राफ है, ठीक है। इसको ध्यान से समझो। अब तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये एक नॉन कंडक्टिंग रीजन मैंने बोला ना। नॉन कंडक्टिंग मतलब ये कंप्लीटली नॉन कंडक्टिंग नहीं है, इसका रेजिस्टेंस हाई है, ठीक है। मैंने बोला नॉन कंडक्टिंग मींस दिस रीजन रेजिस्टेंस इज हाई, इसका रेजिस्टेंस क्या है, हाई है। क्यों हाई है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट डिप्लीट हो चुका है फ्री चार्ज कैरियर से, सो इट्स रेजिस्टेंस इज हाई। अब तुम देखो यहाँ पे ध्यान से, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, ये प्लस चार्ज का लेयर है V प्लस, और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, V माइनस, ठीक है। उसके बाद अगर तुम इधर की तरफ बढ़ो, यानी कि इधर की तरफ बढ़ो, तो इस रीजन में तो फ्री चार्ज कैरियर है ना, इस पूरे रीजन को ध्यान से देखो, इस रीजन में फ्री चार्ज कैरियर है, होल प्रेजेंट है, इस रीजन में भी फ्री चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो ये कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं, कंडक्टर है। और तुमने कंडक्टिंग वायर में पढ़ा होगा, अगर मैं अभी ऐसे बनाऊं, ऐसे बना दूं सपोज,
ऐसे एक बैटरी लगा दिया इधर, सपोज करो, इससे देखते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस मैंने V दे दिया। तो तुम मुझे ये बताओ यहाँ पे, जैसे तुम लोगों ने करंट में पढ़ा है, ये जो V पोटेंशियल का बैटरी है, इसका सारा का सारा पोटेंशियल किस पे ड्रॉप करेगा? इस सर्किट के उसी रीजन पे ड्रॉप करेगा ना जहां पे तुम्हारा रेजिस्टेंस हाई है, सो यहाँ पे ड्रॉप करेगा। डन। सो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल V प्लस है, इस पॉइंट का पोटेंशियल V माइनस है, तो ये तो कंडक्टिंग रीजन है। सो कंडक्टर अगर है तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, V प्लस। मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी था तुम लोगों को क्लास में, V प्लस, और यहाँ भी V प्लस। रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, यानी कि घटेगा, तो घटा, और यहाँ घट के कितना हो गया? माइनस। अब यहाँ से यहाँ में घटेगा नहीं क्योंकि कंडक्टिंग रीजन है, V माइनस। सेम थिंग आई वांट टू से हियर, यहाँ पे अगर V माइनस है तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या होगा? V माइनस, क्योंकि ये पूरा कंडक्टिंग रीजन है। ये V प्लस है तो ये भी क्या होगा? V प्लस। डन। समझ रहे हो? कहने का मतलब कि यहाँ का पोटेंशियल क्या है तुम्हारा? सबसे लो है V माइनस, तो ये वाला है, और यहाँ का सबसे हाई है V प्लस। डन। उसके बाद जब इधर बढ़ेंगे तो पोटेंशियल V प्लस से चेंज नहीं होगा, थ्रू आउट V प्लस रहेगा। सिमिलरली जब इधर जाएंगे तो भी पोटेंशियल V माइनस से चेंज नहीं होगा, V माइनस रहेगा। एंड दैट इज व्हाई ग्राफ इज मेड लाइक दिस। ये तो सेम पीएन जंक्शन अगर तुम्हें ऐसा दिया हुआ है ना, ऐसा, ये अगर डिप्लीशन रीजन दिखा रहा है ऐसे, ठीक है, दिस इज योर पी साइड, सो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो अगर तुम्हें पोटेंशियल का ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाओगे? यहाँ ऐसे, ऐसे जाओगे, ऐसे। ऐसे जाने का क्या मतलब है? मतलब यू शुड अंडरस्टैंड नाउ। ठीक है, चलो, डाउट हो तो लिखना। एंड दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को हम क्या बुलाएंगे? बैरियर पोटेंशियल बुलाते हैं। Why barrier potential? Again, we will understand it when we will go into forward bias and reverse bias. ठीक है, चलो। सो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रिएट होने से, मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही तुम लोगों को बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा था? किसको डिस्करेज कर रहा था? डिफ्यूजन को डिस्करेज कर रहा था। और किस डिफ्यूजन को डिस्करेज करने का मतलब? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो को डिस्करेज कर रहा था। इनकरेज किसको कर रहा था? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो को इनकरेज कर रहा था। यानी कि इस रीजन में, डिप्लीशन रीजन के बनने से पहले, इस रीजन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर की तरफ फ्लो करने के लिए अट्रैक्ट हुए होंगे, और जो इधर होल होगा वो इधर की तरफ फ्लो होने के लिए अट्रैक्ट हुआ होगा, क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, इधर पॉजिटिव। दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन, जहां भी वर्ड आएगा तुम लोग दिमाग में रखना कि डिफ्यूजन मींस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो, ड्रिफ्ट मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेशन से डिफ्यूजन विल गेट डिस्करेज्ड एंड ड्रिफ्ट विल गेट एनकरेज्ड। दैट इज द पॉइंट। ठीक है, सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? तो सेम थिंग इज रिटन हियर, आई डोंट नीड टू रीड इट एक्चुअली। So same thing is happening. Okay, this motion of minority charge carrier due to electric field is called drift. और इसकी वजह से जो करंट हो रहा है उसको भी क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। डन। सो डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन अभी मैं तुम लोगों ने बताया, डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन किधर से किधर होगा? आई डिफ्यूजन, इट इज फ्रॉम P to N। एंड ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन किधर होगा? ड्रिफ्ट मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो। सो होल फ्लो कर रहा है N to P, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है P to N। सो आई ड्रिफ्ट किधर होगा बताओ? आई ड्रिफ्ट होगा इधर, आई ड्रिफ्ट। डन। सो टाइम के साथ क्या हो रहा है? डिफ्यूजन घट रहा है, ड्रिफ्ट बढ़ रहा है। तो दोनों, एक करंट घट रहा है, दूसरा इनिशियली एट T इक्वल टू 0, एट T इक्वल टू 0 डिफ्यूजन वाज एट मैक्स। जैसे जैसे डिफ्यूजन हुआ, चार्ज लेयर क्रिएट हुआ, वो डिस्करेज होने लगेगा, ड्रिफ्ट का को एनकरेजमेंट मिलेगा, यानी कि ड्रिफ्ट करंट बढ़ा, डिफ्यूजन घटा। एक ऐसा टाइम आएगा जब तुम्हारा आई डिफ्यूजन किसके बराबर हो जाएगा? आई ड्रिफ्ट। और ये जब होगा तब ये दोनों करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है। जैसे ही ये दोनों इक्वल होंगे, नेट करंट फ्लो 0 हो जाएगा, और तब हम कहते हैं कि हमारा जो पीएन जंक्शन है उसका फॉर्मेशन हो चुका है। फॉर्मेशन कहने का मतलब कि ये जो रीजन है वो कंप्लीटली चार्ज से डिप्लीट हो चुका है।
ठीक है, और ये सारा होने में बहुत कम टाइम लगता है, माइक्रो सेकेंड से भी कम टाइम लगेगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट विल हैपन। अब यहाँ पे भी वही चीज कहा होगा, इनिशियली करंट ड्यू टू डिफ्यूजन इज लार्ज, करंट ड्यू टू ड्रिफ्ट इज स्मॉल, ठीक है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल डिफ्यूजन करंट इक्वल्स ड्रिफ्ट करंट एंड thus a पीएन जंक्शन इज फॉर्म, यानी कि स्टेडी स्टेट अचीव हो गया और तब पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। पीएन जंक्शन अंडर इक्विलिब्रियम देयर इज नो नेट करंट, कोई नेट करंट नहीं होगा डेफिनेटली। सो दैट वाज योर। अब देखो ये सारा अभी तक हमने जो पढ़ा वो था तुम्हारा मैकेनिज्म पीएन जंक्शन का। किसी को यहाँ तक डाउट है? नहीं है तो हम लोग आगे जल्दी से बढ़ेंगे, अब समझना बहुत आसान होगा, ठीक है। चलो, एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। एनीवन, कम ऑन। इफ यू हैव एनी डाउट, चेंबी भावनगर, नो, ओके, अदर्स? चलो, डाउट नहीं है ये तो अच्छी बात है, और होता भी तो भी अच्छी बात होती। सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब हम लोग देखो पीएन जंक्शन को, ओके आयुष, जब भी हम बनाएंगे इतना बड़ा तो हम बना नहीं सकते, इतना बड़ा तो हम बना नहीं सकते, है ना। ये बनाना काफी बल्कि है, इधर पी लिखेंगे, इधर एन लिखेंगे, फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे, सॉरी नेगेटिव चार्ज बनाएंगे। अब देखो ये भी याद रखना कि कौन से साइड कौन सा चार्ज लेयर बनता है, हमेशा हम लोग गलती करते हैं इस चीज में। इधर पॉजिटिव बनेगा, इतना लंबा चौड़ा बनाना काफी लाइक लेंदी होगा, डन। सो इसीलिए हम लोग डायोड को एक स्ट्रक्चर देते हैं, डन, सेमीकंडक्टर डायोड। और जैसे यहाँ पे लिख रहा है, अगर हम उसको मेटालिक कांटेक्ट देते हैं, जैसे अभी अभी जो हमने डायोड पढ़ा, कुछ ऐसा डायोड दिख रहा था, अगर इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं, अगर मुझे करना है इसको कनेक्ट, तो कनेक्शन पॉइंट देना होगा यहाँ पे और यहाँ पे, है ना, यानी कि मेटालिक कांटेक्ट देना होगा, डन। और अगर हमने इसको मेटालिक कांटेक्ट दिया है इस तरह से, तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स फॉर्म को इस डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा एक डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, इसको डायोड बुलाते हैं, डन। ये साइड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बड़ा वाला जो साइड है वो पी है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इस चीज को याद रखना, मैं तो बहुत भूलती हूँ। ये एन है, ठीक है, ये वाला पी है और ये वाला तुम्हारा क्या है? एन है, डन। अगर ये पी है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज लेयर रहा होगा? नेगेटिव। अगर ये एन है तो इधर कौन सा चार्ज लेयर रहा होगा? पॉजिटिव, ठीक है। सो रिमेंबर दिस वन, डोंट फॉरगेट। नाउ पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस। अब हम लोग इसको बायसिंग करेंगे। बायस करने का मतलब क्या होता है कि जो डायोड है उसको बैटरी से कनेक्ट करना, दैट इज बायसिंग, ठीक है। सो बायसिंग का सिंपल मतलब वही है, एक होता है फॉरवर्ड बायस, एक होता है रिवर्स बायस। इन दोनों का क्या मतलब है, दैट वी विल सी नाउ। सो दिस इज आवर पीएन जंक्शन डायोड, राइट। पी मीन्स मेजॉरिटी होल, एन मीन्स मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन। अगर जंक्शन का फॉर्मेशन हुआ है तो पी साइड नेगेटिव चार्ज लेयर होगा, एन साइड पॉजिटिव चार्ज लेयर होगा। नाउ we are going to connect it to a battery such that positive terminal of battery is getting connected to p side and negative terminal of battery is getting connected to n side. Forward bias का मतलब क्या हुआ? डायोड को बायस करना, कैसे? p को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो बैटरी के और n को नेगेटिव से, यानी कि इधर हमने पॉजिटिव पोटेंशियल वाले से इसको कनेक्ट किया और इसको नेगेटिव वाले से। अब इसका असर क्या होगा? देखो यहाँ पे भी तुम्हारा प्योर इलेक्ट्रिसिटी काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जो तुमने पढ़ा है अभी तक, ठीक है। जैसे अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैंने एक बैटरी दिया, ठीक है। मैंने पूछा तुम लोगों से, ये जो बैटरी है इसका पोटेंशियल कहाँ ड्रॉप करेगा? सर्किट में जहां रेजिस्टेंस होगा। इस सर्किट में, इस कंप्लीट सर्किट में एक ही जगह रेजिस्टेंस है, वो है यहाँ। सो सारा का सारा वोल्टेज यहाँ ड्रॉप करेगा। सिमिलरली इस स्ट्रक्चर को देखो, इस डायोड को ध्यान से देखो, ये तो कंडक्टिंग रीजन है, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये भी कंडक्टिंग रीजन है, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये जो रीजन है, रेजिस्टेंस होगा समवॉट फिजिकली, बट हम लोग उसको कंसिडर नहीं कर रहे, क्योंकि इसके कंपैरिजन में
इसका रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है। इस रीजन का रेजिस्टेंस है क्योंकि ये डिप्लीशन रीजन है, यहाँ पे कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं है। सो ये हमारा हाई रेजिस्टेंस रीजन है विथ रेस्पेक्ट टू अदर्स रीजन, है ना। दिस इज हाई रेजिस्टेंस रीजन। सो सारा का सारा वोल्टेज कहाँ ड्रॉप करेगा? डिप्लीशन रीजन पे। देन तो कहीं भी तुम जब बायसिंग कर रहे हो ना, जब भी तुम डायोड को बायस करोगे, वोल्टेज कहाँ ड्रॉप करेगा? डिप्लीशन रीजन पे। अब चलो, अब ये देखते हैं कि ये जो ड्रॉप हुआ है उसकी वजह से होगा क्या। ड्रॉप तो डिप्लीशन रीजन पे करेगा, ये हमें समझ में आ गया। अब देखो, पहले से बिफोर बायसिंग ये प्लस था, ये माइनस था ना, बिफोर बायसिंग। एंड वी डैश ले लो क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल यहाँ वी लिया हुआ है। सो इसकी पोटेंशियल वी प्लस ले लो, इसका वी माइनस। डन। सो ये पॉइंट वी प्लस होगा और ये पॉइंट क्या होगा? वी माइनस। डन। यानी कि बैटरी का जो पोटेंशियल डिप्लीशन रीजन पे फॉल कर रहा है वो यहाँ पे कितना फॉल करेगा? वी प्लस। और यहाँ कितना फॉल करेगा? वी माइनस। ऐसे फॉल करेगा, है ना। यानी कि जहां पे पहले से इनहेरेंटली बिफोर बायसिंग जहां पे नेगेटिव पोटेंशियल था बैटरी की वजह से, वहां पे क्या कौन सा पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है? पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर कम हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे इनहेरेंटली बिफोर बायसिंग यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल था, बिकॉज ऑफ बायसिंग यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है। दोनों ऐड होगा, ठीक है, नेट पोटेंशियल। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल घट रहा है। यानी कि फॉरवर्ड बायस में जब हम लोग पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, एन को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, उस केस में जो पोटेंशियल डिप्लीशन रीजन पे फॉल करेगा उस पोटेंशियल की वजह से नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस डिप्लीशन रीजन विल डिक्रीज। ठीक है, एवरीवन अग्री विद दिस? सभी लोग अग्री करते हो जो अभी मैंने बोला उससे? करते हो तो बताओ, नहीं तो आई विल एक्सप्लेन। ओके, प्रतीक, आस्था, ठीक है, सभी अग्री कर रहे हैं। सभी नहीं, दो लोगों ने बोला, सारे लोग तो बोल नहीं रहे हो तुम लोग। ठीक है, किसी को डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये ड्रॉप किया, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। घट जाएगा का मतलब क्या होगा? देखो आगे देखते हैं। अब देखो इस चीज को और किस तरह से समझ सकते हैं। क्या दिख रहा है? ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अब देखो इसको दूसरे तरह से यहाँ पे समझाने के लिए एक दूसरा मेथड भी लिया गया है, और वो ये है कि आप ध्यान से देखो, इधर नेगेटिव के साथ पॉजिटिव ऐड हुआ तो ये नेगेटिव लेयर वीक हो गया, है ना। ये नेगेटिव लेयर वीक हुआ, ये पॉजिटिव लेयर भी क्या हो गया? वीक हो गया। तो जो डिफ्यूजन करंट था वो क्यों डिस्करेज हुआ था? क्योंकि ये पॉजिटिव लेयर क्रिएट हुआ था। और जैसे ही पॉजिटिव लेयर यहाँ का वीक होगा और यहाँ का नेगेटिव लेयर वीक होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो क्या हो जाएगा? एनकरेज होगा, स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? यानी कि इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा, और जैसे ही करंट फ्लो करेगा ये रीजन जो कि चार्ज से डिप्लीटेड था उसमें कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएंगे, यानी कि डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगा? और थिन हो जाएगा। समझ रहे हो? पहले इतने रीजन में चार्ज डिप्लीटेड था, अब ये लेयर वीक हो गया है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही वीक हो चुका है, कुछ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो होंगे, यानी कि कुछ डिप्लीशन रीजन फिर से चार्ज कैरियर से भर जाएगा। कहने का मतलब डिप्लीशन रीजन थिन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, डिप्लीशन रीजन क्या हो गया? थिन। क्यों हुआ? क्योंकि चार्ज कैरियर का फ्लो हुआ। ठीक है, देखो यहाँ पे है ना, होल इन पी रीजन आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। देखो ये एक्सप्लेन करने का अलग तरीका है, बट वट एवर आई हैव सेड यू दैट इज हैपनिंग हियर। ठीक है, सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड। वर्ड पे इतना ध्यान नहीं देना, डिप्लीशन रीजन थिन हो रहा है, दैट इज ऑल। अब यहाँ पे देखो ये जो पहले पोटेंशियल कितना था? व्हेन v इक्वल टू 0, जब हमारा v इक्वल टू 0 था, एंड v इक्वल टू 0 मीन्स जब बायसिंग नहीं हुआ था, विदाउट बायसिंग। ठीक है, विदाउट बायस, जब हमने बायस नहीं किया था, एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? v नॉट था, जो हमने ड्रॉ किया था अभी अभी थोड़ी देर पहले।
है ना। यहाँ पे पोटेंशियल कुछ V प्लस माना था, यहाँ पे V माइनस, और ये कुछ ऐसा। जैसे ही हम बायस करेंगे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, घटेगा, और वो कैसा हो जाएगा, देखो फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो गया, घट गया ना। ये हो गया तुम्हारा अगर बैटरी की पोटेंशियल V है, विदाउट बायसिंग अगर V नॉट था, तो ये कितना हो जाएगा, V नॉट माइनस V। यानी कि अगर इस हाइट को मैं यहाँ पे इंडिकेट करूं, इस हाइट को, तो ये हाइट का लेंथ कितना होगा, V माइनस, सॉरी V नॉट माइनस V। V नॉट इज व्हाट, इनहेरेंटली जो पोटेंशियल डिफरेंस था इस डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस। V क्या है, बैटरी का पोटेंशियल। जब हम लोग उसको फॉरवर्ड बायस करेंगे, यानी कि P को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, N को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो हमारा नेट पोटेंशियल हो जाएगा V नॉट माइनस P। यानी कि फॉरवर्ड बायस में करते क्या है, सिंपल है। फॉरवर्ड बायस में P को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं, इनको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट ये होता है कि डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो और घट जाता है, यानी कि डिप्लीशन रीजन का रेजिस्टेंस घट जाता है, वो और थिन हो जाता है। डन। और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो को थोड़ा सपोर्ट मिलता है। डन। सो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर विल फ्लो, पोटेंशियल डिफरेंस विल ड्रॉप, एंड दिस आर द थिंग्स दैट इज हैपनिंग। और यहाँ पे देखो फॉरवर्ड बायस में जो करंट एनकरेज हुआ है वो कौन सा करंट था, डिफ्यूजन करंट, यू रिमेम्बर। और डिफ्यूजन करंट क्या है तुम्हारा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो है। इसलिए डिफ्यूजन करंट जो यहाँ पे एनकरेज हुआ है उसका मैग्नीट्यूड होगा मिली एम्पियर के रेंज में, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे जो करंट एनकरेज हुआ वो कौन सा है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मींस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हाई अमाउंट में फ्लो करेगा कंपैरेटिवली, सो इट इज इन द रेंज ऑफ मिली एम्पियर। डन। सो देन ये यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम V को बढ़ाएंगे क्या होगा, इसके अक्रॉस ये बैरियर पोटेंशियल और इस डिप्लीशन रीजन का रेजिस्टेंस घटता जाएगा, और उतना ही ज्यादा हमारा डिफ्यूजन करंट को एनकरेजमेंट मिलेगा। डन। Electron from N side will pass to P side and hole from P side will pass to N side. Done. So this process under forward bias is known as minority, अगर ये टर्म कहीं आता है ना, minority carrier injection, कहने का मतलब ये, अभी हमने क्या बोला, डिफ्यूजन करंट मींस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो, लेकिन तुम ये ध्यान से सोचो कि एन साइड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन गया एन से पी, यानी कि इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है पी साइड में, और पी साइड में इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। सो यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का इंजेक्शन हो रहा है। डन। सो डिफ्यूजन करंट को दो तरह से कहने का तरीका हुआ, आइदर यू से लाइक की फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और यू से इट लाइक की माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन, क्योंकि होल भी यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है। होल जब यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है मतलब इस साइड तो होल तुम्हारा माइनॉरिटी कैरियर है ना, सो इन साइड में माइनॉरिटी कैरियर का इंजेक्शन हो रहा है। डन। सो दिस इज जस्ट अनदर टर्म, नथिंग एल्स। अब देखो ये ऐसे ऐसे करंट फ्लो करेगा, दिस इज not that much significant. Okay, चलो डन। अब देखो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में भी ओके, सॉरी, anyone has any doubt? I have given you freedom to actually what is that called, क्या कहते हैं यार, माइक को, हाँ, you can turn on your mic and speak if you want to say anything. Done. अब यहाँ पे देखो करंट का एक्चुअली टोटल करंट क्या होगा तुम्हारा, इस सम ऑफ होल करंट एंड कन्वेंशनल करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। कन्वेंशनल करंट मतलब जो करंट इज फ्लोइंग बिकॉज ऑफ दिस बैटरी एंड ऑल, दैट वी विल डिस्कस लेटर मोर। ठीक है, सो यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत है नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस करंट इज मिली एम्पियर। ठीक है, चलो नाउ पीएन जंक्शन अंडर रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में हम करते क्या है, एक ही मिनट बचा है, चलो कल के क्लास में ये करेंगे हम लोग। रिवर्स बायस में हम लोग क्या करेंगे, पी को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करेंगे और एन को पॉजिटिव से, उसके बाद देखेंगे उसका इफेक्ट डिप्लेशन रीजन पे क्या होता है, उस केस में कौन सा करंट को सपोर्ट मिलेगा और वो करंट किस रेंज में होगा। यही हमें ग्रॉस जानना है दोनों ही फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में, नथिंग एल्स वी नीड टू नो।
ओके। सो एक चीज इम्पोर्टेंट चीज था जो मुझे बताना था कि लाइक तुम सबने जी का फॉर्म भरा क्या, जी मेंस का? 1 नवंबर से स्टार्ट हुआ आई गेस, एंड दैट विल एंड ऑन 30th of November। एंड तुम लोग फॉर्म को फिल किए हो या नहीं किए हो अभी तक? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इट? कितने लोग किए हो अभी तक? वेबसाइट तो पता होगा ना तुम लोगों को, जी मेन, सॉरी दिस ऑल आर इन स्मॉल एक्चुअली, मैं लिख देती हूँ। कितने लोगों ने अप्लाई किया ये बताओ? यही है ना तुम्हारा वेबसाइट, इस वेबसाइट पे जाओ तुम लोग और फॉर्म को फिल करो, ठीक है? एनीवन हु हैज नॉट डन इट और स्टिल वेटिंग? सबका हो गया है? ओके, नो वन कमिंग आउट विद आंसर। अच्छा, हो गया है। ठीक है, तुम लोग फॉर्म फिल कर लेना, ऐसा ना हो कि इन्फॉर्मेशन ना मिले, ठीक है? 1 नवंबर से तुम्हारा टाइम है 30th November तक, ठीक है? अभी भी टाइम है, काफी टाइम है। और किसी को प्रोसेस में भी अगर कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द स्टार्ट ऑफ क्लास और इन द एंड ऑफ क्लास, ठीक है? वैसे कल आई विल गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन, वैसे तुम लोग काफी समझदार हो बट स्टिल डेट को माइंड में रखो, गो टू दिस वेबसाइट, यू विल फाइंड देयर एवरीथिंग। एंड एक्चुअली वेबसाइट भी बहुत फ्रेंडली होता है, वो लोग भी तुम्हें गाइड कर देंगे कैसे कैसे करना है, डन? क्योंकि सारे स्टेप्स लिखे होते हैं ऑलमोस्ट, सारे ये स्टेप आ गए, ये डालो वो डालो, तो जस्ट पुट इट देयर, डन। और मैंने देखा है नवोदय में बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, उन्हें पता है क्या करना है, डन। ओनली थिंग इज कि यू नीड टू स्टे अवेयर कि डेट कब से कब है, कभी कभी होता है ना दिमाग से निकल जाता है और वो छूट जाता है, सो वो नहीं करना है, डन। तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करो और क्वेश्चंस करो रिगार्डिंग दिस कल के क्लास में, जस्ट लाइक यस्टरडे क्लास। कल यस्टरडे जो हमारा क्लास हुआ था उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, कल के क्लास में अगेन वी विल डू लॉट्स ऑफ क्वेश्चन ऑन दिस ऑल टॉपिक्स दैट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, ठीक है? सो वो करेंगे और उसके बाद वी विल मूव ऑन टू पीएन जंक्शन डायोड डिवाइसेस, यानी कि जो डिवाइसेस बने हैं पीएन जंक्शन का यूज करके, ठीक है? वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, डन। उसके बाद तो कुछ पढ़ना नहीं, इस बार ट्रांजिस्टर भी हटा दिया है, डन। ट्रांजिस्टर एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होता था सेमीकंडक्टर का, तो वो तो तुम्हारा हटा दिया है, तो चाप ही नहीं, टेंशन नहीं, बहुत इजी है, ठीक है? चलो, एवरीवन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप enjoying, keep reading, keep coming in class on time, and and what, nothing, enjoy, ठीक है? अच्छे से रहो, से बाय बाय, टेक केयर।